इस वर्ष वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से आप सभी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल निर्मित किया गया है जिसका नाम है बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा निर्मित मार्गदर्शिका पर आधारित कक्षा 5वीं और 8वीं के शिष्यवृत्ति परीक्षा संबंधित शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लॉगिन, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। शिष्यवृत्ति परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.mscpunepune.in। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। अपने इस यूट्यूब चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं। स्क्रीन पर आपको बहुत सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं। कब, कैसे, कितना, कहां, कौन, क्यों, किसका, क्या। और ये सारे शब्द हमें क्या बताते हैं? सोचिए। ये सारे शब्द हमें एक प्रश्न देकर जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में एक सवाल खड़ा करते हैं। जब हम अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, यानी अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए। सोचना अर्थात अपने दिमाग को गति देना, अपने विचारों को गति देना। और हम जानते हैं कि जब हम किसी चीज को गति देते हैं तो वह चीज चलायमान हो जाती है, वह चलने लगती है। पहिए को गति दिया तो गाड़ी चलने लगती है। किसी सामान को हमें एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना है तो उसे अपने हाथों को हमें गति देनी पड़ती है ताकि वो सामान हम उठा कर रख सके। जब हम पेंसिल से लिखते हैं या पेन से लिखते हैं तो हम अपने उंगलियों को गति देते हैं, अपने विचारों को गति देते हैं, तब हम लगातार अपनी कॉपी पर लिखते जाते हैं। तो यानी गति देना हर समस्या का समाधान है। और शिष्यवृत्ति परीक्षा में जब हम गति देने की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हमें सोचना है। और जब हम सोचते हैं तो हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है। दिमाग की बत्ती जल जाना मतलब
अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर लेना। और यही शिष्यवृत्ति परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि हम हमेशा अपने दिमाग को गतिशील रखें, सकारात्मक दिशा में, सार्थक दिशा में सोचने का प्रयास करें। पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं के लिए हमारा आधार है महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे द्वारा बनाया गया अभ्यासक्रम एवं यह मार्गदर्शिका। पेपर क्रमांक 1 प्रथम भाषा हिंदी, और हम सब जानते हैं प्रथम भाषा में 25 प्रश्न जो कि 50 अंक लिए हुए होते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का। घटक 4 शब्द संपदा पर प्रभुत्व। इस घटक को भारांश दिया गया है 36% और लगभग 9 प्रश्न हमें इस घटक से मिलते हैं। इस घटक के अंतर्गत कई मुद्दे हैं, आओ देखें कौन कौन से मुद्दे हैं वे। समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, शब्द पहेली, संयुक्त शब्द और सामासिक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, समूहवाचक शब्द, शिशुदर्शक शब्द, आवाज सूचक शब्द, अक्षरों के मेल से अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना जैसी कृतियां, वर्णानुक्रम से शब्दों के क्रम लगाना, भिन्नार्थी शब्द, भाषा के सामान्य ज्ञान पर आधारित शब्द जैसे लेखक, कवि, संत, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, महान विभूतियां, क्रांतिकारी, कलाकार, राज्य राष्ट्रीय प्रतीक, दिन विशेष, पदक, पुरस्कार, ग्रंथ, खेल, रंग छटा, शब्द छटा, स्वाद एवं प्रसिद्ध संबोधन। इनके अतिरिक्त हिंदी मराठी में प्रयुक्त होने वाले समुच्चारित भिन्नार्थी एवं समानार्थी शब्द, पंचमाक्षर, अनुस्वार एवं अनुनासिक युक्त शब्द, शब्द युग्म, तुकांत शब्द, असंबद्ध शब्द, रिश्ते नाते संबंधी शब्द, ध्वनियों के आधार पर वाहनों वाद्यों की पहचान, बोली के आधार पर प्राणियों की पहचान। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और इन सभी मुद्दों को मिलाकर हमें 9 प्रश्न इस घटक से मिलते हैं। उपघटक 4.5 शब्द समूह के लिए एक शब्द। इसे जाने। उपघटक 4.5 शब्द समूह के लिए एक शब्द। किसी वाक्यांश या अनेक शब्दों के समूह का भावार्थ केवल एक ही शब्द लिख देने से स्पष्ट हो जाता है, तब ऐसे शब्दों को शब्द समूह के लिए एक शब्द कहा जाता है। उदाहरण, रजत बहुत सोच समझकर खर्च करता है। इसके स्थान पर ऐसा कहा जाता है रजत मितव्ययी है। तो मितव्ययी जो शब्द है वह शब्द समूह के लिए एक शब्द है। और कौन से शब्द समूह के लिए? बहुत सोच समझकर खर्च करना, ये एक शब्दों का समूह है और उसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं मितव्ययी। उपघटक 4.5 शब्द समूह के लिए एक शब्द। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं इसके लिए। शब्द समूह यहां पर हम देखेंगे और यहां पर हम देखेंगे शब्द समूह के लिए एक शब्द। जिसके आने की तिथि न हो, क्या होगा वो? अतिथि। अतिथि जिसका अर्थ होता है मेहमान। मेहमान जो है बिना बताए आते हैं, तो उसके आने की कोई तारीख नहीं है, कोई तिथि नहीं है। तो जो बिना बताए पहुंचे, जिसके आने की कोई तिथि न हो, वो है अतिथि। जिसका वर्णन न हो सके।
अब ये कई सारे शब्द हैं जिसका वर्णन न हो सके। अब इसके लिए हमें एक शब्द देना है और वो एक शब्द है अवर्णनीय, जिसमें कोई विकार न हो। निर्विकार, निर उपसर्ग लगा इसमें, जिसका मतलब होता है कोई नहीं। विकार, जिसमें कोई विकार न हो, वो निर्विकार। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसको भय न हो, निर्भय। जिसका भाग्य अच्छा हो, सौभाग्यशाली। जो किए हुए उपकार को न मानता हो, कृतघ्न। जिसमें संदेह न हो, निसंदेह। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। अल्प मतलब थोड़ा, ज्ञ मतलब ज्ञानी। जो कम ज्ञानी है यानी कम जानता है। जिसे ईश्वर में विश्वास न हो, नास्तिक। जिसका पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे हम कहते हैं सधवा। जिसका आदि न हो, अनादि। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। तो हम इतने सारे शब्द लिखने से बच जाते हैं और केवल एक शब्द से हमारा काम चल जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। आओ चलो देखते हैं कुछ और उदाहरण। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, उऋण। जो ऋण से मुक्त हो गया है वो उऋण। जिसे प्राप्त करना सरल न हो, दुर्लभ। जो किए हुए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। अभी हमने देखा था, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता वो क्या था, कृतघ्न। और जो उपकार मानता है वो क्या है, कृतज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसे ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। जिसका पति मर गया हो, ऐसे स्त्री को विधवा। जिसका पति जीवित है वो सधवा। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। जो दूर की सोचे, दूरदर्शी। जो भविष्य में आने वाला हो, आगामी। जो नया आया हो, नवागंतुक। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। आकाश में विचरण करने वाला, नभचर। हाथ से लिखा गया, हस्तलिखित। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। सबको समान दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जिसका अंत न हो, अनंत। जिसे टाला न जा सके, अटल। जिसे प्राप्त करना सरल हो, सुलभ। जिसके कोई संतान नहीं, निसंतान। वायु में लड़ने वाली सेना, वायुसेना। जल में विचरण करने वाला, जलचर। रात में घूमने वाला, निशाचर। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी। साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी। जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो उसे हम विधुर कहते हैं। जो कभी न मरे, अमर। जो धर्म के अनुकूल आचरण करे, धर्मात्मा। जो सबको प्रिय हो, सर्वप्रिय। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु। जो मीठा बोलता हो, मृदुभाषी। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो आकार रहित हो, निराकार। जो नष्ट होने वाला है, नश्वर। जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। अब हम देखेंगे कुछ प्रश्न, नमूना प्रश्न, यानी
शब्द समूह के लिए एक शब्द इस घटक से संबंधित किस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा पत्र में आते हैं, स्कॉलरशिप के परीक्षा पत्र में? तो पहले हम देखते हैं सूचना क्या है। प्रश्न 1 से 5 तक के लिए कोई सूचना दी गई है लगता है। नीचे दिए गए शब्द में सहसंबंध का ध्यानपूर्वक योग्य पर्याय चुनिए। जिसके हृदय में ममता नहीं है। अब जिसके हृदय में ममता नहीं है, ये यहां पर हमें एक शब्द समूह है। अब इसके लिए हमें 4 पर्याय दिए गए हैं। ममताहीन, निर्दय, कठोर, निर्मम। इसमें निर्मम जो शब्द है इसका अर्थ होता है जिसके हृदय में ममता नहीं है। अब ममताहीन का मतलब भी है ममता नहीं है, लेकिन ममताहीन का अर्थ क्या है? ममता से रहित, जिसके पास ममता नहीं है। निर्दय जो कठोर है, कठोर तो आप जानते ही हैं। निर्मम जिसके मन में, हृदय में ममता नहीं है। अब ममताहीन और निर्मम हमको दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका जो सही शब्द है वो है निर्मम, जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो पर्याय क्रमांक कौन सा हुआ? पर्याय क्रमांक 4। अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये उत्तर सही है अथवा गलत। यस, बिल्कुल सही जवाब। विमान चलाने वाला। दिए गए शब्द के बदले योग्य शब्द चुनिए। विमान चलाने वाला 2 शब्दों का समूह है, तो हमें इसके लिए एक शब्द ढूंढना है। देखते हैं 4 पर्याय कौन से हैं। हमारे सामने 4 पर्याय दिए गए हैं। विमान वाहक, विमान वीर, विमान चालक, विमान सवार। अब हमें इन 4 पर्यायों में से सही पर्याय चुनना है। विमान वाहक यानी जो विमान को लेकर जा रहा है। विमान वीर, विमान चालक जो विमान चला रहा है। विमान सवार जो विमान में सवार है। तो जो विमान चला रहा है, चालक मतलब चलाने वाला, वाहन चालक गाड़ी चलाने वाला, रिक्शा चालक रिक्शा चलाने वाला, विमान चालक विमान चलाने वाला। तो सही पर्याय क्रमांक कौन सा हुआ? पर्याय क्रमांक 3। यस। अब देखते हैं हमारा उत्तर सही है अथवा गलत। तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है जो सब कुछ जानता है। अब इतने सारे शब्दों के लिए हमें एक शब्द देना है। विद्वान, सर्वज्ञ, विज्ञ, ज्ञानी। विद्वान मतलब जो अपने क्षेत्र में बहुत जानकारी रखता है, अपने विषय का विद्वान हम लोग बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत विद्वान है, यानी उसे अपने विषय की पूरी जानकारी है। सर्वज्ञ, सर्व माने सब कुछ, ज्ञ मतलब ज्ञान, जिसको सबका ज्ञान है वह सर्वज्ञ। विज्ञ ज्ञानी, ज्ञानी हम जानते हैं जिसके पास ज्ञान है। तो हमारे पास 4 पर्याय दिए गए थे, हमने इसमें से एक पर्याय चुना। कौन सा पर्याय चुना बच्चों? यस, बिल्कुल सही कहा आपने, पर्याय क्रमांक 2 सर्वज्ञ। अब हम चेक करते हैं हमारा आंसर। यस, बिल्कुल सही जवाब। अगला है जिसके पार न देखा जा सके। अपारदर्शक, पारदर्शक, अदृश्य, दृष्टिहीन। अपारदर्शक मतलब जिसके आर पार कुछ न दिखाई दे, अ मतलब नहीं, पारदर्शक मतलब जिसके पार देखा जा सके। तो जिसके पार कुछ न देखा जा सके वो अपारदर्शक। पारदर्शक जिसके पार देखा जा सकता है, जैसे कांच होता है उसके आर पार आप देख सकते हो, तो वो पारदर्शक। अदृश्य जो न दिखाई दे। दृष्टिहीन जिसके पास नजर नहीं है, दृष्टि नहीं है, यानी जो आंख से अंधा है, जिसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। तो ये 4 हमने अर्थ देखे। अब हमारा शब्द समूह क्या था? जिसके पार न देखा जा सके। तो कौन सा उत्तर हुआ? मैंने आपको चारों जो ऑप्शन थे पर्याय, इनके मतलब बताए हैं, इनके अर्थ समझाए हैं। यस, कौन बता रहा है? बिल्कुल सही, पर्याय क्रमांक 1
अपारदर्शक। और ये बिल्कुल सही जवाब है ये। अगला है आग पकड़ने वाला। मरुत, हवा, ज्वलनशील, पवन। हवा, पवन, मरुत ये तीनों का अर्थ एक ही है। और ज्वलनशील जो तुरंत जल जाए, तुरंत आग पकड़ ले। तो हमारा जो सही उत्तर कौन सा है? ज्वलनशील, यानी पर्याय क्रमांक 3। देखें अपने उत्तर को, हमारा जवाब बिल्कुल सही जवाब है हमारा। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 के लिए देखते हैं क्या सूचना दी गई है। नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द समूह के लिए उचित पर्याय क्रमांक चुनिए। प्रश्न छठा, जिसे ईश्वर में विश्वास हो। भक्त, पुजारी, आस्तिक, सन्यासी, ये 4 पर्याय हमारे सामने दिए गए हैं। भक्त जो है वो ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर से प्रेम करता है। पुजारी जो ईश्वर की पूजा करता है। आस्तिक जिसे ईश्वर में आस्था होती है। और सन्यासी जिसने सन्यास ले लिया हो। तो हमारे सामने 4 पर्याय यहां मिले हैं। और सही जवाब कौन सा है? जिसे ईश्वर में विश्वास है, आस्था है, यानी आस्तिक, पर्याय क्रमांक 3। चेक करें जरा इसे, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न 7वां, जिसकी गिनती न की जा सके। 4 पर्याय हैं हमारे सामने। अनंत, अगणित, नगण्य, अत्यधिक। तो पहले इन चारों शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अनंत पहला शब्द है, जो पहला पर्याय, इसका अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो। दूसरा शब्द है हमारे सामने अगणित। अगणित जिसकी गणना न की जा सके, यानी जो गिना न जा सके। नगण्य जिसकी कोई गिनती ही न हो। अत्यधिक बहुत ज्यादा। तो एग्जैक्टली इसका जो अर्थ होगा, सटीक जो एक शब्द होगा इसके लिए, वो होगा अगणित, जिसकी गणना न की जा सके, जिसकी गिनती न की जा सके, यानी पर्याय क्रमांक 2। देखें उत्तर हमारा सही है या गलत? बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 8वां, जिसकी गहराई का पता न चले। इसके 4 पर्याय दिए गए हैं। गहरा, अपरिमेय, छिछला, अथाह। तो चलो पहले चारों शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। गहरा, हम सब इसका अर्थ जानते हैं, जिसमें गहराई है वो गहरा, जिसको हम समझ सकते हैं कि हाँ ये गहरा है। अपरिमेय जिसकी गिनती न की जा सके, वह अपरिमेय। छिछला जिसमें बिल्कुल गहराई न हो। और अथाह जिसकी कोई थाह न मिले, जिसकी गहराई का पता ही न चले, उसे कहते हैं अथाह। तो हमारे जो ये शब्द समूह है, जिसकी गहराई का पता न चले, इसके लिए एक शब्द कौन सा है? अथाह, यानी पर्याय क्रमांक 4। कौन सा वृत्त भरेंगे हम? 4। यस, बिल्कुल सही जवाब है ये हमारा। प्रश्न 9वां, न मरने वाला। ईश्वर, मर्त्य, अमर, सतत। इन चारों शब्दों के अर्थ हम समझते हैं। ईश्वर यानी भगवान। भगवान के बारे में कहा जाता है वह अजन्मा है, न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। मर्त्य जो मर जाएगा, वो मर्त्य, मरण योग्य, मर्त्य। अमर जो मरता नहीं है, सतत, लगातार। तो हमारे शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा समझ में आया आप लोगों को बच्चों? यस, वेरी गुड, पर्याय क्रमांक 3, अमर जो मरने वाला नहीं है। और ये बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 10वां, रक्षा करने वाला। रक्षक, दक्षक, भक्षक, तक्षक। अब ये तो बहुत ही आसान है, फिर भी हम पहले चारों शब्दों के अर्थ समझते हैं। रक्षक, रक्षा करने वाला। दक्षक जो दक्ष है किसी काम में, यानी चतुर है, होशियार है,
कुशल होना, दक्ष होना, अपने काम में कुशल होना। भक्षक जो भक्ष्य कर ले, जो खा ले। तक्षक ये एक सांप का नाम है, तक्षक। तो हमारा सही उत्तर क्या है इसकी? रक्षा करने वाला, रक्षक, यानी पर्याय क्रमांक 1। यस, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न क्रमांक 11 से 15। अब इसमें हम देखते हैं प्रश्नों का प्रारूप कुछ बदल गया है, कुछ सूचनाएं भी बदल गई हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द के लिए उपयुक्त शब्द समूह का योग्य पर्याय चुनिए। अभी तक हमने कैसे प्रश्न हल किए कि हमें शब्द समूह दिया गया था और हमें उसके लिए एक शब्द चुनना था। अब कैसे प्रश्न हमें मिल रहे हैं कि हमें एक शब्द दिया गया है और उसके लिए जो सही शब्द समूह है उसका हमें चयन करना है। तो चलो देखें अपने प्रश्नों को। प्रश्न 11वां, उभयचर। अब ये एक शब्द दिया है, अब हमें इसके नीचे शब्द समूह दिए जा रहे हैं। जमीन पर रहने वाला प्राणी, पानी और जमीन दोनों पर रहने वाला प्राणी, पानी में रहने वाला प्राणी, आकाश में रहने वाला प्राणी। और 4 पर्याय हमारे सामने हैं। तो उभयचर वैसा प्राणी होता है जो पानी और जमीन दोनों पर रहता है, यानी पर्याय क्रमांक 2 बिल्कुल सही जवाब है हमारा ये। अगला है वाचाल, जो बहुत परिश्रमी है, वाचन करने वाला, जो बहुत बोलता है और अधिक चलने वाला। तो वाचाल का अर्थ होता है जो बहुत बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, उसे हम कहते हैं वाचाल। पर्याय क्रमांक 2 बिल्कुल सही उत्तर है ये। अब हमें यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि वाचाल है मतलब वाचन करने से कुछ उसका संबंध है क्या? तो बिल्कुल नहीं बच्चों, वाचाल और वाचन दो अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए जब हम इस तरह के प्रश्नों को हमें हल करना होता है तो हमें अपनी शब्द संपदा विकसित रखनी चाहिए, यानी अपने पास शब्दों का भंडार रहना चाहिए और उन शब्दों का अर्थ भी हमें आना चाहिए। अगला प्रश्न है कृतज्ञ, जो किए गए उपकारों को मानता है, जो बहुत मेहनती है, जो कार्य का जानकार है, जो कर्मयोगी है। अब हमें यहाँ पे 4 शब्द समूह दिए गए हैं। तो कृतज्ञ का अर्थ होता है जो किए गए उपकारों को मानता है, यानी पर्याय क्रमांक 1 बिल्कुल सही जवाब है ये हमारा। जो बहुत मेहनती है वो उसके परिश्रमी कहेंगे। जो कार्य का जानकार है वो कुशल व्यक्ति है। जो कर्मयोगी है, जो काम करता है। लेकिन उपकारों को जो मानता है, एहसान जो मानता है, उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। सत्याग्रही, जो आग्रह सत्य हो, जो ग्रह सत्य है, सत्य पर अडिग रहने वाला या सत्य का आग्रह। अब इसमें हमें 4 हमारे सामने पर्याय दिए हैं और कितने देखो आसपास में एकदम अर्थ कितने सही जा रहे हैं उसके। हर अर्थ हमें सही लग सकता है उसका। अब आपको ध्यान से इसे देखना है और उसका अर्थ समझने की कोशिश करनी है। पहला है जो आग्रह सत्य है। अब जो आग्रह सत्य है ये नहीं है। जो ग्रह सत्य है ये तो बिल्कुल नहीं है। सत्य पर अडिग रहने वाला ये भी नहीं है। सत्य का आग्रह ये है सही पर्याय, सही उत्तर। तो हमारा पर्याय क्रमांक कौन सा है? 4
देखें, बिल्कुल सही जवाब है ये। अंतिम प्रश्न है पराधीन। जो उस पार रहता हो, जो दूसरों के साथ नहीं रहता, जो दूसरों के साथ रहता है या जो दूसरों के अधीन है। अब ये 4 पर्याय दिए गए हैं। जो उस पार रहता है, बिल्कुल नहीं। जो दूसरों के साथ नहीं रहता, ये भी नहीं। जो दूसरों के साथ रहता है, ये भी नहीं। जो दूसरों के अधीन है, जो दूसरों का गुलाम है, वह है पराधीन, यानी पर्याय क्रमांक 4 बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों, हमने देखा कि हमें चाहे शब्द दिया गया है और हमें सही शब्द समूह का चयन करना हो, चाहे हमें शब्द समूह दिया है और हमें एक शब्द चुनना हो, दोनों तरह के प्रश्न हमने हल किए हैं। और आप इन प्रश्नों को बार बार हल कीजिए और ऊपर जो भी हमने उदाहरण दिए हुए हैं, बहुत सारे शब्द दिए हैं हमने शुरुआत में, उन सभी शब्दों का अभ्यास कीजिए। आपने यह वीडियो ध्यान से देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो का घटक जो है वह निश्चित समझ में आया होगा। इस घटक को अधिकाधिक गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को बारंबार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नया विषय लेकर, एक नया घटक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।